जय हिंद, नमस्कार। आप देख रहे हैं आज हमारी मूर्ति जिसके समक्ष हो चुकी है। ब्यौरा देने की जरूरत नहीं है, फिर भी यहाँ पर महाराज जी के समक्ष आज मैं इनका परिचय लेते हुए जानना चाहूंगा। आज जिस स्थल पर हम लोग पहुंच चुके हैं, वास्तव में यहाँ पर किस भगवान की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न होने चल रही है, अथवा किस कार्यक्रम के तहत हम सभी यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में इकट्ठा हुए हैं। महाराज जी, सबसे पहले परिचय। मैं आचार्य कृष्णकांत श्रीमुख सांडिल जी महाराज और इस कार्यक्रम के आयोजक के रूप में मिश्रा जी, देवनारायण मिश्रा जी अपने परिवारीजनों के साथ संकट मोचन हनुमान जी के मंदिर की स्थापना का कार्यक्रम यहाँ पर चल रहा है और समस्त बिसानी ग्रामवासियों के द्वारा मुख्य आयोजक के रूप में श्री मिश्रा जी का पूरा परिवार है और हनुमान जी की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया है। यह कार्यक्रम 3 दिनों तक चलने वाला है। कल इसको मंदिर में स्थापित किया जाएगा और प्राण प्रतिष्ठा का विधिवत कार्यक्रम होगा। हवन भंडारे का भी कार्यक्रम रखा गया है। कार्यक्रम यहाँ पर बहुत भव्य रूप ले चुका है। समस्त ग्रामवासियों का भी आपने थोड़ी देर पहले देखा होगा। सैकड़ों की संख्या में लोग शोभा यात्रा में निकले थे। नगर भ्रमण करने के बाद लोग यहाँ पर आए हुए हैं। अब यहाँ पर इस रथ से हनुमान जी को उतारा जाएगा भक्तों के द्वारा। फिर हनुमान जी को रात भर के लिए शयन कराया जाएगा। हनुमान जी रात भर शयन करेंगे। सुबह हनुमान जी को फिर जगाया जाएगा भक्तों के द्वारा। फिर मंदिर में प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा और उसके बाद हवन आदि का कार्यक्रम। सायंकालीन हजारों की संख्या से बढ़कर के लोग भोजन प्रसाद ग्रहण करने के लिए आएंगे यहाँ पर। इसमें दोष नहीं है और अच्छी बात है। मंदिर के माध्यम से तो सर्वांगीण विकास होता है। यहाँ पर हमारी एक विशेष आस्था होती है, जैसे विद्या की देवी सरस्वती हैं, वैसे ही मंदिरों के माध्यम से स्थापित करना विद्यालयों को कोई इसमें बुराई नहीं है, किया जा सकता है और कई जगहों पर किया भी गया है। अगर आप देखे होंगे तो बड़े बड़े विद्यालय प्रांगण के भीतर भी बड़े बड़े मंदिरों की भी स्थापना हुई है। जिस तरीके से मंदिर तथा आश्रम में अध्ययन करके जी हाँ, आर्यभट्ट जैसे विद्वान जी हाँ, शून्य की खोज करते हैं, जी हाँ, क्या आज वह चीजें लुप्त क्यों हो रही हैं? ऐसा नहीं है। शायद आप पहुंच नहीं पाए हैं। आप बहुत दूर ना जा करके हमारे परमहंस आश्रम टीकर माफी में जा करके देखिए, जहां स्वामी जी महाराज परमहंस जी की तपस्थली है, वहीं का प्रोडक्ट मैं भी हूं। और आज स्वामी जी के माध्यम से, उनके आशीर्वाद से और श्रीमद् भागवत महापुराण आदि की कथा के माध्यम से, वेद वेदांत का प्रचार आदि करने के माध्यम से, मुझे तो नहीं लगता, मैं अपने बारे में कुछ कह नहीं सकता कि मैं ऐसा कर रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है जैसे इस गांव में भी मैं भागवत की कथा 2 बार कह चुका हूँ और हजारों की संख्या में लोग यहाँ आते थे और उसी टीकर माफी आश्रम से ही मैं निकल करके आया हूँ और वहाँ का ही ज्ञान मुझे मिला है, जिसके माध्यम से आज वह ज्ञान मैं अपने भक्तों के बीच में बांट रहा हूँ और लोग उसे सहर्ष सुनते हैं और मुझे भी बहुत खुशी होती है। जिस तरीके से आज धर्मांतरण का एक प्रक्रम बहुत जोरों शोरों से चल रहा है, जी हाँ, क्या आप सभी जैसे धर्माचार्यों के द्वारा अपने सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए कोई योजना चलाई जा रही है? देखिए, योजनाएं बहुत चलाई जा रही। मैं तो कथा मंच के माध्यम से ये कहता हूँ कि दुनिया में धर्म केवल एक है, जिसका नाम है सनातन। सनातन के अलावा कोई दूसरा धर्म नहीं है। अगर जिसको लोग धर्म की संज्ञा से परिचित होते हैं कि यह हिंदू धर्म है, मुस्लिम धर्म है, ईसाई धर्म है, सिख धर्म है, मैं उसको धर्म नहीं मानता। वह एक मत हो सकता है, वह एक संप्रदाय हो सकता है, वह एक व्यवस्था हो सकती है, एक समाज अलग हो सकता है। धर्म हमारा शास्त्र जो कहता है, धर्म केवल एक है, नाम है जिसका सनातन। बजरंगबली की जय। इसी तरीके से, जिस तरीके से गर्जना के साथ अभी जयकार हुई, जी हाँ, आज मैं उसी ऊर्जा के साथ आपसे जानना चाहता हूं, अपनी बातों की रुख को बदलते हुए, जी हाँ, कि आज हमारे समक्ष बजरंगबली जी महाराज जो है विराजमान हैं, जी, तो किस तरीके से युवाओं में ये प्रेरणा इनको देख करके मिलती है? निश्चित है। आजकल के ज़माने में आप देखिए, हमारी युवा पीढ़ी जो है, किसी भी प्रतिष्ठित हनुमान जी के मंदिरों में या कहीं भी जा करके आप देखिए, युवा पीढ़ी लाइन लगा करके हनुमान जी का दर्शन करती है। विजित हुआ महावीरन में जा करके आप देखिए, वहाँ हजारों की, लाखों की संख्या में विशेष पर्व पर लोग आते हैं, दर्शन करते हैं। एक आस्था है, लोगों को विश्वास है। ऐसा कहा जाता है कि विद्यावान गुणी अति चातुर, ऐसे हमारे हनुमान जी हैं, जिनकी आराधना करने से, जिनकी उपासना करने से मतलब लोग विद्वान होते हैं। अगर विद्यार्थी हैं तो विद्वान होते हैं। जो धन की कामना करते हैं उन्हें धन मिलता है। जो जिस कामना से, जो जिस भाव से जाते हैं,
हमारे हनुमान जी महाराज उनके सकल मनोरथ को सिद्ध करते हैं। तो महाराज जी मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर खड़े हुए जी हाँ। जो भी भक्तजन हैं उनके लिए एक मंगलदायी अथवा मंगलाचरण के माध्यम से सभी के कल्याणकारी हेतु श्लोक का जो है पाठन करें। अतुलित बलधामं स्वर्ण शैलाभदेहं धनुजवन कृशानुं ज्ञानी नाम अग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। तो आप सभी ने देखा कि महाराज जी के श्रीमुख से इतनी रोचक और ध्वनियों की विभिन्न तरंगों से सुशोभित श्लोक सुन करके यहाँ पर जितने भी भक्तगण हैं सभी प्रेरित देखेंगे। तो भाइयों आप देखेंगे आज हमारी मौजूदगी मंदिर परिसर के समक्ष हो चुकी है, जहां पर आपके बातों को सुनने के लिए सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु भक्तजन उमड़े हुए हैं। मैं इन सभी से परिचय लेते हुए आज इनके विचारों को आपके समक्ष रखूंगा। सबसे पहले यहाँ पर हमारे वरिष्ठ खड़े हुए, मैं इनसे जानना चाहूंगा आपका परिचय क्या है? मेरा नाम है श्याम नारायण मिश्रा, ग्राम बिसानी का रहने वाला हूँ और मैं भूतपूर्व लेखाधिकारी पद से रिटायर हुआ हूँ और मंदिर की स्थापना में मैं पूर्ण भागीदार हूँ। तो आपका परिचय क्या है बाबू जी? मेरा नाम अशोक दत्त मिश्रा है जी बिशानी ग्राम के मैं रहने वाला हूँ जी। और इसी ये मंदिर के पास घर है हमारा। यहाँ पर वरिष्ठ आपको दिख भी रहा होगा कि जितनी विशालता के साथ ये जमकर खड़े हुए हैं उतनी ही डटता के साथ ये इस मंदिर परिसर में तत्पर भी हैं भक्तजनों को एकत्रित करने में। मैं आपसे आपका परिचय जानना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपको परिचय पूछने का। देवनारायण मिश्रा जी और सूखी क्षेत्र बिसानी का रहने वाला हूँ और इसी मंदिर परिसर में भगवान की कुछ ऐसी प्रेरणा हुई जी जिससे मैं इस कार्य के लिए नियुक्त हुआ जी। और ईश्वर के द्वारा जो भी नियुक्ति मिली कि हाँ ऐसा करिए, संयोग था और ये संपादित करने के लिए हमारे क्षेत्र बुजुर्ग सबका आशीर्वाद और सहयोग रहा और संचालन करने के लिए हमारे बुजुर्ग भी मुझे समय समय पर जो है इसका कुछ न कुछ चीज़ें का अनुभव कराते रहे और मैं इसमें सहभागिता अपने ये जो मंदिर परिसर को बनाने वाले हैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मैं अचानक मैं सर्विस पेशे में रहा। एक दिन ये लोग मिले मुझसे, मैंने इनको मंदिर के मूर्ति की सफाई के लिए कहा। इन लोगों ने कहा कि मैं मंदिर को निर्माण करता हूँ, ले आया और बड़ी ईमानदारी से इन लोगों ने कार्य को संपादित कराया और आज संजोग से प्राण प्रतिष्ठा का दूसरा दिन है और समुचित रूप से सहभागिता जो है सभी लोगों का सहयोग रहा और यही। तो यहाँ पर हमारे बहुत छोटे भाई प्रखर मस्तिष्क को रखते हुए मैं इनसे जानना चाहूंगा आपका नाम क्या है? मेरा नाम कृष्णा मिश्रा है। अच्छा कृष्णा जी, ये बताइए जब हम लोग सैकड़ों की संख्या में या उनके बीच में खड़े होते हैं एक भय सा शरीर में उत्पन्न होता है। आज जब सैकड़ों की संख्या में खड़े हुए बीच में आपको कैसा महसूस हो रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, जिस परिसर में आप खड़े हुए हैं ये परिसर कौन सा है? मंदिर परिसर। मंदिर परिसर है। तो यहाँ पर और छोटे छोटे भाई खड़े हुए हैं, आपका नाम क्या है? आपको? आपका क्या नाम है? सौरभ मिश्रा। आपका? आराध्य मिश्रा। आपका? वेदांत। अच्छा, आप लोगों को यहाँ पर आकर के कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। तो भाई साहब देख लीजिए, अभी प्राण प्रतिष्ठा हुई भी नहीं है, फिर भी इन नौनिहालों और छोटे छोटे बच्चों के चेहरे पर जो मुस्कान है, कहीं प्राण प्रतिष्ठा हो गई तो इनके चेहरे पर कैसी अंदाज होगी, क्या अंदाज होगी, क्या विचार होंगे इनके, मैं अगली वीडियो में आपको जरूर दिखाऊंगा। तब तक अपनी वाणी को आगे बढ़ाते हुए मैं यहीं पर समस्त श्रेष्ठ भक्तजनों से जानना चाहूंगा कि आपके विचार क्या हैं। यह विचार आया कहां से कि मंदिर बनना चाहिए या इसकी जरूरत क्यों पड़ी? चूँकि मेरे पिता सब इंस्पेक्टर पर से रिटायर हुए और उन्होंने एक सपने में मंदिर निर्माण के लिए बात कही। एक छोटा सा मंदिर का निर्माण उन्होंने कराया। क्योंकि सहयोग ऐसा था कि मंदिर लगभग 37 साल 84 में हुआ था और मैं
उस मंदिर को मरम्मत कराने की चेष्टा की, लेकिन मंदिर की स्थितियां अच्छी नहीं थी, जिसके उसको तुड़वा करके दोबारा मंदिर बनाने की जो है प्रक्रिया सोची। सहयोग गति ये इस स्थिति पर जो है हमको निर्माण कराने का बहुत ही अच्छा सौभाग्य मिला और मैंने इसका निर्माण कराया। तो बहुत बड़ी बात इन्होंने कहा कि जिस तरीके से जीर्ण शीर्ण अवस्था में लोग अपने बुजुर्गों को नहीं छोड़ पाते, उसी तरीके से आज इन्होंने यह बताया सभी को, अपने छोटे छोटे बच्चों को, युवाओं को, किशोरों को तथा प्राणों को भी यह दिखाया कि जिस तरीके से मंदिर का निर्माण जीर्ण शीर्ण अवस्था से आकर्षक रूप में करवाया जा सकता है, उसी तरीके से अपने बूढ़े बुजुर्गों को भी जो कि जीर्ण हो गए हैं, जीवितावस्था में हैं, उनको छोड़ना नहीं चाहिए। फिर भी मैं आगे जो है बहुत ही श्रेष्ठ जन से जानना चाहूंगा कि ये मंदिर निर्माण के अलावा और भी कार्य किया जा सकता था उन्हीं रुपयों से, फिर भी आप मंदिर का निर्माण ही क्यों करवाए? भाई मंदिर पूर्व में निर्माण किया गया था और जीर्ण शीर्ण अवस्था में थी, इसलिए इस कार्य को कराना बहुत जरूरी था। और हमारे बुजुर्गों की पहचान थी, एक उनकी बहुत बड़ी मर्यादा थी कि उन्होंने हम बच्चों को एक संस्कार दिया कि मंदिर भी कुछ होता है, और हम सब लोग अपने पूरे परिवार सहित और हमारे पिताजी और हमारे बाबा का इसमें पूरा संपूर्ण सहयोग है कि आज हम अपने दादाजी की पहचान को उजागर करके रखे हैं। और हम लोग हमेशा तत्पर चाहेंगे, यही सीख अपने बच्चों को भी देंगे कि कल को अगर हम नहीं रहते हैं, कोई चीज़ हमारी बनी हुई है, तो हमारे जान पहचान, हमारी एक मान सम्मान के लिए उसकी सुरक्षा करें और उसको हमेशा हर समय के लिए संभव रखा जाए, और उनको एक सीख मिलती जाए कि अगर हमारे दादा पिताजी और बाप दादा करके गए हैं तो हमें भी करना चाहिए। और मैं ये प्रेरणा स्रोत है कि हमारे आने वाली पीढ़ियां जो है इस चीज को सोचें और समझें और इस चीज की भागीदारी बने। अगर भविष्य में 50 साल 60 साल बाद इसका निर्माण पुनः कराना पड़ा तो हमारे बच्चों को बताना ना पड़े, ये अपने आप में सीखेंगे कि हमारे दादा पुनः निर्माण करा के गए थे और आज हम इनकी फिर से वही चीज उजागर करें और पूरे समाज में एक शिक्षा भी दें कि हम लोग उस योग्य हैं कि अपने दादा बाबा की बनाई हुई संपत्ति को साखों पे रख सके। मैं इससे बड़ी बात ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा। ये हमारे पूजनीय दादा श्री जगदीश प्रसाद मिश्रा जी और उनके भाई साहब का बनाया हुआ मंदिर था। आज उनके सुपुत्र लोग मिलके इसको बनाए हैं, यहाँ तक उनके नातियों का भी इसमें सहयोग है। मैं अपने आने वाली संतनत को भी ये बताना चाहूंगा कि अगर कुछ होता है, उन्होंने 2 मंदिर का और 5 कुआं, एक तालाब बनवाया था। हम ये चाहेंगे, पीछे आपके बहुत बड़ा तालाब है उन्होंने खुदवाया था, कि गाय भैंस पक्षी और बहुत बड़ा बगीचा है, उन्होंने एक एक पेड़ अपने हाथों से लगाया था। तो हम लोग इसी सब चीज को दोबारा जीवित रहे और सही रहे, यही हम लोग चाहेंगे। और अपने दादा के लिए मंदिर क्या, अगर बहुत बड़ी भी चीज होती तो वो भी निर्माण कार्य करते। नमस्कार, जय श्री राम। तो बहुत बड़ी बात आज भाई साहब कह दिए। भाई साहब, बात तो आप बहुत अच्छी बताए, किंतु अपना परिचय नहीं बताए। ये हमारे श्री देव नारायण मिश्रा जी हमारे पिताजी हैं, उनके पिताजी श्री जगदीश प्रसाद मिश्रा, उनके भाई श्री श्याम नारायण मिश्रा जी के द्वारा ये नींव रखी गई थी सन 1984 में। और ये भी इस दौरान हम लोग आए, सारे भाई बंधु इकट्ठा हुए, देखा गया कि मंदिर क्षतिग्रस्त हो गया है, कुछ इसमें दोबारा इसका पुनः निर्माण किया जाए या इसको रेनोवेट किया जाए। तो जब हम पुनः निर्माण के लिए इसमें चाहे कोशिश किए तो वो संभव नहीं हो पा रहा था, तो इसलिए जोर शोर लगा के पुनः निर्माण कराया गया, जो कि 11-12 लाख रुपए की लागत में बहुत बढ़िया मंदिर ये तैयार हुआ है। मैं बस इससे बड़ी बात ज्यादा नहीं बोल सकता। आप के पंक्तियों के माध्यम से आज मानस की एक पंक्ति जो है उजागर हो गई कि 12 पुत्र पिता के धर्म में। तो जिस धरोहर को बाबा जी बना के गए थे, आज उसी धरोहर को आप लोग चमका दिए। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, बड़ा स्वाभिमान फील होता है कि अगर वो कर सकते थे तो आज हम लोग भी कर सकते हैं। उस जमाने में उन्होंने इतना कुछ किया था, तो हम उनकी चीजें जाने क्यों दें। यहाँ तक कि आपके पीछे करीब 40 से 50 साल पुराना एक कुआं है, उसको भी पुनः निर्माण करा के यहाँ तक कि अंदर प्लास्टर तक भी कराया गया, उस कुएं को भी जिंदा रखा गया। इसलिए रखा गया कि उनकी पहचान को हम लोग क्षतिग्रस्त ना करें, उनकी पहचान को आजीवन
जो उन्होंने हमें दिया है, जो उन्होंने बनाया था, मैं उनकी पहचान को हम लोग हमेशा ऐसे संभाल के रखें और ऐसा जगमगाते रहें और हमारे युवा पीढ़ी को और हमारे आने वाली आल औलाद को ये प्रेरणा मिले कि हमारे बाप भी ये कर गए अपने दादा के लिए, तो हमें भी अपने बाप के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ, इन्हीं आस्था के केंद्रों से जी। इन्हीं आस्था के केंद्रों से एक भाषा हमेशा अनवरत बनी रहती थी जो आज लुप्त होने वाली है। यहाँ तक कि अंग्रेजों ने उसे मृत भाषा घोषित कर दिया, संस्कृत। मैंने बोला क्या यह संज्ञा सही है? क्या मंदिर से पुनः संस्कृत जीवित होगा? बिल्कुल जीवित होगा। और आपको पता होगा, इस समय आप आदरणीय पत्रकार जी हैं, महोदय हैं, आज के युवाओं में एक जोश भरा उल्लास है कि भगवान थे, भगवान हैं, भगवान रहेंगे। उनके लिए हर बंधु, यहाँ तक आपको पता होगा श्री राम जी का अयोध्या में बहुत बड़ा मंदिर का निर्माण हुआ, उसमें पूरा देश एकजुट होकर मदद किया। और ये चीज साबित करता है कि हमारी जो सनातन धर्म है वो आज भी उतना ही है जितना 20 साल, 50 साल, 100 साल, 200 साल पहले जितना सक्षम था, आज भी है। आज के समय में बड़े बड़े संस्कृत विद्यालय खोले जा रहे हैं। आज के समय में अब हमारे पूजनीय गुरुजी खुद आए हुए हैं। एक हम लोग भी खुद चाहते हैं, मैं यहाँ तक कि मैं स्वयं चाहता हूँ कि हमारे परिवार में से एक बच्चा संस्कृत पढ़ के कभी भागवत पीठ पे बैठ के भागवत बाँचे। इससे हमारे कुल का एक नाम भी होगा और बहुत बड़ी एक साख होगी हम लोगों की। बहुत बड़ी बात। आगे बात बढ़ाते हुए यहाँ पर हमारे सबसे बुजुर्ग, सबसे ज्यादा अनुभव रखने वाले दादाजी खड़े हुए हैं। मैं जानना चाहूंगा दादाजी, सबसे पहले आपका परिचय क्या है? मैं श्री प्रसाद मिश्रा जी। पूर्व रिटायर्ड पेशकार, सिविल कोर्ट सुल्तानपुर का निवासी, सुल्तानपुर का निवासी हूँ। इस ग्राम सभा में यही का हूँ। और ये मंदिर ईश्वर की दया से मेरे पूर्वजों द्वारा निर्मित कराया गया था। इस मूर्ति को हम प्रयाग से ले आए थे, जो कि वहाँ स्थापित हो गई है। ये मंदिर जीर्ण अवस्था में था, इसलिए इसकी मरम्मत की गई। ये पुनः हनुमान जी की मूर्ति लाई गई। हम सब लोगों से ये आग्रह करते हैं कि इसकी सुरक्षा संरक्षिता की जाए और भगवान उनकी मदद करे और परिवार। भाई साहब, सबसे पहले अपना परिचय देंगे? हमारा नाम बबलू है, मंदिर मिस्त्री। हम लोग जो इस मंदिर को बनाए हैं बहुत अच्छी बनाए हैं और बहुत अच्छे से अपने आप को जुटे हैं। पंडित जी हम लोगों को साथ दिए, जिससे अच्छा साथ दिया, अच्छा भाव दिया। हम लोग उसी तरह से जुटे हैं, खूब अच्छे से मंदिर से लगाकर इसको कितना सजा सके, जितना सजा दे उतना ही कम है। और इसीलिए हम लोग अपने दिल मन से सब कुछ एकदम लगा दिए हैं, अपना दिल मन तन सब कुछ लगा दिए हैं कि जब तक बिसानी गांव में खूब सुंदर से बनाकर जाएंगे नहीं, बन जाएगा तभी जाएंगे यहाँ से। और इसी कार पे हम लोग लगे हैं। तो भाई साहब बहुत बड़ी बात कह दी है, जब तक मंदिर परिसर चमक नहीं जाएगा, आकर्षक नहीं हो जाएगा, तब तक हम बिसानी गांव छोड़ करके नहीं जाएंगे। तो भाई साहब आप अपना नाम तो बता दिए, किंतु यह नहीं बताए कि आप कहां से आए हुए हैं। जी, हमारा घर अलीगंज बाजार, जिला सुल्तानपुर और मतलब जनपद तिरवा, अलीगंज बाजार कोटिया रोड पे हमारा लोग का मकान है। हम लोग पत्थर वाले हैं और ये हमारा कार हर जगह चलता रहता है। मंदिर चाहे छोटी कोई बनवाए या बड़ी बनवाए या पेंटिंग का या मूर्तिकार भी हम लोग हैं। अगर किसी भाई को मूर्त हो, उसकी ज़रूरत हो, हम लोग उसको भी बनाते हैं। क्या भाई साहब ये आपकी पहली पीढ़ी है मूर्तिकारिता करते हुए कि आपके पहले भी जो पीढ़ियां हैं, आपके बाबा जी, दादाजी, उन लोगों ने भी यह कार्य किया है? ये हमारा जो है मतलब कि दादा बाबा पत्थर काटते काटते मंदिर बनाते बनाते 2-3 पीढ़ी पार हो चुकी और फिर हम लोगों को फिर शुरुआत हुआ है। तो हम लोग फिर इस कार पे जुटे हैं, मन दिल तन धन लगाकर। अच्छा, जो आपकी ये कला है दीवालों पर चित्रों को छापने की, ये आज सिमट जा रही है। एक समय ऐसा था कि लोग जो है पहाड़ों पर, पत्थरों पर जो है अपनी कला को उकेरते थे, लेकिन यह कला आज कुछ हुई लोगों में रह गई है। तो इसके विकास के लिए हाँ जी, आप लोगों ने कोई प्रयास किया है? मतलब ये हम लोगों की हमेशा कला जो है जितना आगे चलता है उतने नई ही कला बनती ही जा रही है और हर तरह से अपने आप को
आगवत सोचते हैं कि जितने अच्छा बनाएंगे उतना अच्छा गांव, देश में, शहर में हम लोगों को काम मिलता रहेगा। अरे मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जिस तरीके से विद्यालय में कोई विषय पढ़ाया जाता है, क्या उसी तरीके से आप भी किसी बच्चे को, अपने जूनियर को ट्रेनिंग देते हैं कि इस तरीके से यह मूर्ति बनाई जाती है, यह चित्र बनाया जाता है? नहीं, हम लोगों को शुरुआत यही है। बचपना जो होता है उन लोगों से खुद पकड़ाना नहीं पड़ता है, खुद पकड़ लेते हैं, थोड़ी छीनी बनाना चालू करते हैं। और संग साथ में बच्चे के, जैसे ये बच्चा हमारा है, ये बड़ा बच्चा है, अब इसको लगा दिए, जो पढ़ना था पढ़ लिया, मतलब अब लगा दिए अपने कला पे कि हमारी हाथ ये पीछे ना हटे, ये हमारी हाथ, ये हमारी मजबूतियाँ, ये हमारी लाठियाँ आगे बढ़ती ही रहे। बहुत बड़ी बात भाई साहब ने बताया कि जिस तरीके से लोग आज अपनी पैतृक कारीगरी अथवा पैतृक कार्यों से दूर भग रहे हैं, लेकिन भाई साहब ने बताया कि मेरा बेटा भी मेरे साथ है, यही हमारी लाठी के जैसा कार्य कर रहा है, हमारे सहारे के रूप में कार्य कर रहा है और हमारी इस कार्य शैली को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है। तो आप बता चुके हैं कि आपकी 3 पीढ़ियां भी ऐसे आगे कार्य करती चली आई हैं और आज आप भी कर रहे हैं तथा आपकी नवागत पीढ़ी, आपका बच्चा भी ये कार्य कर रहा है। तो भाई साहब, आप इस मंदिर परिसर के निर्माण में, आप इस मंदिर को बनाने में लगभग कितना समय जो है लिए? 2 महीना। 2 महीना। 2 महीना। अभी इसमें मान के चलिए कम से कम कुछ नहीं 20 दिन और लगेगा। तो ठीक है, तो आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि इतनी सुंदरता और इतनी अच्छी जो है चित्रकला आप दीवालों पर जो उकेरे हैं, इसका अनुभव आपको कैसा लग रहा है? देखने के बाद हम लोग जब देखे तो भाई साहब ने कहा कि चित्र बहुत अच्छा बना रहे हैं, आपको कैसा लगता है? हम लोगों को भी अच्छा लगता है। जब हम लोग अच्छा हमको लगेगा तो भैया और अगले आदमी को भी अच्छा लगेगा। तो इस तरीके से हमारे सभी भाई, आपका नाम क्या भाई साहब? धर्मेंद्र जी। आप शिल्पकार हैं। आप भाई साहब? सोनू शिल्पकार। आप? सुरेश कुमार, हम पेंटर हैं। अच्छा अच्छा। आप भाई साहब? बबलू शिल्प। आप? सोहेल शिल्पकार। आप? रामबोध पीपरपुर। अच्छा। तो सुहेल भाई, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आज समाज में एक भ्रांति है, एक अफवाह है कि हिंदू और मुस्लिम जो है दूर दूर रहते हैं, लेकिन आप मंदिर का कार्य कर रहे हैं, तो आपको कैसा लग रहा है? कहीं सामुदायिक रोक टोक तो नहीं है? नहीं। आप भी समाज में देखे होंगे कि कई लोग कहते हैं कि हम तो हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं, फिर भी आप मंदिर के निर्माण में जो है अपना अहम योगदान दे रहे हैं। आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगता है हमको। बहुत अच्छा लगता है। तो इसी तरीके से सौहार्द बना रहे, आप कामना करते हैं। धन्यवाद। की वृद्धि हो। बोला सियावर रामचंद्र की जय। बोला दुर्गा मैया की, बोला शंकर भगवान की। इसी उद्घोष के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद।